हेलो गाइज, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम आ गए हैं एक नए प्रॉब्लम के साथ। तो इसमें हम लीड कोड का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और वो प्रॉब्लम है रोटेट एन एरे। प्रॉब्लम हम समझते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि आपको एक एरे दिया गया है और उसके साथ एक के दिया जाएगा एंड के इज नॉन निगेटिव नंबर। आपको करना क्या है कि उस एरे को रोटेट करना है राइट साइड, मीन्स राइट से, बाई के स्टेप। यानी आपको जो भी एरे दिया गया है उसको के स्टेप्स तक रोटेट करना है। और रोटेट कैसे करना है कि राइट साइड से करना है, यानी क्लॉकवाइज में रोटेट करना है आपको। ठीक है, ये है प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम का अगर हम एग्जांपल देखें, एग्जांपल में क्या है कि हमें एक एरे दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 और के दिया गया है 3। जो लास्ट का 3 एलिमेंट है ये रोटेट हो जाएगा और ये तीनों एलिमेंट आपको स्टार्ट में आ जाएगा। और जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट कैसे आएगा कि 5 6 7 1 2 3 4। अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, इसमें क्या है कि -1 -100 3 एंड 99 एंड के इक्वल टू 2। यानी जो लास्ट का 2 एलिमेंट है 3 एंड 99, ये मूव होके यहाँ पर आ जाएगा और जो आउटपुट आपको मिलेगा वो आउटपुट मिलेगा 3, 99 -1, 100। तो हम इसको क्या क्या करने वाले हैं इस वीडियो में? इस वीडियो में हम इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, और ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन के बाद हम एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन देखेंगे और ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन को हम यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस सॉल्व करेंगे। तो जब भी आपको इंटरव्यूअर ये सवाल करेगा तो आपको ये नहीं कहेगा कि आपको एक्स्ट्रा स्पेस लेना है या नहीं लेना है। तो कभी भी आप इंटरव्यू में ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन से स्टार्ट करना। जब आप ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन बता दोगे तो इंटरव्यूअर खुद ही कहेगा कि भाई इसका कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन और है क्या, तो आप फिर ऑप्टिमाइजेशन बताना। ऐसा ना हो कि आप डायरेक्ट ऑप्टिमाइजेशन ही बता दो ताकि इंटरव्यूअर को ये लगे कि यार ये तो रट्टा मार के आया हुआ है। तो चलो, सॉल्यूशन निकालने और सॉल्यूशन बताने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, एक फेवर मांगते हैं और आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट मिल जाएगा। अब अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें ताकि बाकी आपके फ्रेंड्स जो हैं वो इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। तो चलो हम सॉल्यूशन समझते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ब्रूट फोर्स से। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि आपको एक एरे दिया गया है। तो चलो हम एक एरे लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। के इक्वल टू आपको मान लो 4 दिया गया है। तो जो आपको आउटपुट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए कि यहाँ से जो 4 एलिमेंट है लास्ट का वो स्टार्ट में आ जाएगा, यानी 5 6, ये आपको आउटपुट आना चाहिए। इस प्रॉब्लम को समझने से पहले हमने सेम टाइप का एक प्रॉब्लम किया है, बट वो बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। उसमें के नहीं दिया गया है, आपको सिर्फ एक एलिमेंट को साइक्लिक रोटेशन करना है, यानी लास्ट एलिमेंट को स्टार्ट में डालना है, बाकी सारे एलिमेंट को एक एक स्टेप आगे बढ़ाना है। तो मैं उस प्रॉब्लम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सबसे पहले उस प्रॉब्लम को देखना, वो इजी प्रॉब्लम है। उसके बाद अगर आप इसको समझने आओगे तो ये बहुत ही इजी तरीके से आप समझ पाओगे। अगर हम इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन की बात करें तो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन में हमें करना क्या है, आपको इसमें 2 लूप लगाने पड़ेंगे ब्रूट फोर्स के लिए। ठीक है, तो पहला जो लूप चलेगा वो लूप चलेगा 0 से लेके के तक। वो क्या करेगा कि काउंटर कैलकुलेट करेगा कि आपको उस लूप के अंदर जो लूप चलेगा, जो रोटेशन करेगा, वो लूप कितनी बार चलानी है। तो नंबर ऑफ रोटेशन जितने भी हैं उतनी बार पहला लूप चलेगा आपका। तो अगर हम फर्स्ट लूप इसका देखें तो ये आपका पहला लूप चलेगा। पहला लूप क्या है कि 0 से स्टार्ट होगा और के तक चलेगा, यानी नंबर ऑफ रोटेशन जितना आपको करना है उतनी बार आपको फर्स्ट लूप चलेगा। उस लूप के अंदर आपको एक और लूप चलाना है और वो लूप क्या करेगा कि आपको एक एक एलिमेंट को रोटेट करेगा उस एरे के अंदर। तो दूसरा लूप क्या है कि ये जे हमारा 1 से स्टार्ट हुआ है और जे लेस देन एन, और ये एन क्या है कि साइज ऑफ द एरे। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि स्वैप कर रहे हैं 0th एलिमेंट को ith एलिमेंट से। यानी अगर हम ड्राई रन करें तो सबसे पहले आपका क्या है कि यहाँ पर हम एक एरे लेते हैं। तो ये हमने एक एरे ले लिया और एरे है हमारा 1 to 8 और के इक्वल टू हमारा 4 है। तो ड्राई रन करने के लिए आपको क्या करना है, हर एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टम कैसे वर्क करता है वो आपको नोट करना है, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या है कि हमारा i जो है वो इनिशियलाइज होगा 0 से, उस लूप के अंदर आएगा क्योंकि i लेस देन के है, क्योंकि के इक्वल टू 4 है। तो 0 लेस देन के, तो फिर उसके अंदर आते ही जे को इनिशियलाइज कर देगा ये 1 से, और उसके अंदर में आकर के ये स्वैप करेगा a ऑफ 0 को a ऑफ i से। i 1 है
सॉरी ए ऑफ 0 को ए ऑफ जे से, जे आपका 1 है और 0th एलिमेंट पर आपका वैल्यू 1 है। तो ये क्या करेगा, स्वैप करेगा 1 और ए ऑफ 1 क्या है 2, इसको स्वैप करेगा। तो जो आपको एरे बनेगा यहाँ पर वो बनेगा 2 1 3 4 5 6 7 एंड 8। अब यहाँ पर क्या है कि फिर से जे का वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया और ये हो गया 2। अब फिर से ये स्वैप करेगा इसके अंदर आकर के ए ऑफ 0 और ए ऑफ 0 में क्या है अभी 2, तो यानी 2 को ए ऑफ आई की वैल्यू क्या है, सॉरी ए ऑफ जे और जे की वैल्यू क्या है 2, तो ए ऑफ 2 क्या है 3, यानी 2, 3 स्वैप होगा। तो ये जो वैल्यू है हमारा, ये वैल्यू स्वैप हो जाएगा। तो ये जो एरे बनेगा वो बनेगा 3 1 6 7 8। जे फिर से आपको इंक्रीमेंट होकर के 3 हो गया। अब ये फिर से स्वैप करेगा और ये स्वैप क्या करेगा, ए ऑफ 0 यानी 3 को ए ऑफ जे यानी ए ऑफ 3 क्या है 4, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा 4 1। अब j इक्वल टू 3 के बाद j इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4, और जब ये 4 आएगा तो फिर से ये स्वैप करेगा a ऑफ 0 यानी 4 को a ऑफ 4 यानी 5। अब फिर से j की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के हो जाएगा, j का वैल्यू हो जाएगा 5। अब ये फिर से स्वैप करेगा a ऑफ 0 यानी 5 और a ऑफ 5 इक्वल टू 6। तो ये जो एरे बनेगा आपका वो बनेगा 6। अब j फिर से इंक्रीमेंट होकर के हो गया 6। अब j का वैल्यू हो गया 7। तो इस तरह से अब j फिर से इंक्रीमेंट होकर के हो गया 8। सेकेंड लूप के अंदर से ये बाहर होकर के फर्स्ट लूप में आ गया, और इसमें क्या हुआ कि हमारा एक वैल्यू रोटेट हो गया फाइनली। तो अगर आप आउटपुट देखोगे तो आपको ये जो पहला लास्ट वैल्यू है ये स्टार्ट में आ गया। उसी तरह से फिर से एक बार और लूप चलेगा, एक बार और लूप चलेगा, और इस तरह से आपको नंबर ऑफ के को रोटेट, जितना भी आपको के का साइज़ दिया गया है, स्टेप दिया गया है, उसको रोटेट करता हुआ चला जाएगा। यानी अगर हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा i का वैल्यू जो पहले 0 था वो 1 हो गया। अब जैसे ही i 1 हुआ तो j हमारा फिर से 1 से इनिशियलाइज हो गया। अब फिर से ये स्वैप करेगा a ऑफ 0 पे क्या है अभी 8, a ऑफ j क्या है 1, यानी 8 फर्स्ट पोजीशन पे क्या है 1, 8 1 को ये फिर से स्वैप कर देगा। तो अब आप देख रहे हो कि आपका 2 वैल्यू स्वैप हो चुका है। अब ये फिर से जे लूप से बाहर आ जाएगा और i जो 1 था वो हो जाएगा 2, ठीक है। और इसी तरीके से फिर जे को री इनिशलाइज कर देगा ये 1 से, और फिर सेम ये आइटरेशन चलेगा, और जो फाइनल आपको आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 6 7 8 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पर j से बाहर निकल के फिर से i की वैल्यू हो जाएगी 3, और फिर से j का री इनिशलाइजेशन हो जाएगा 1 से, और ये कंप्लीट फिर से j का लूप चलेगा, और जो फाइनल आउटपुट आपको मिलेगा वो मिलेगा 5 6 7 8 1 2 3 4, यानी 4 वैल्यू को आपने रोटेट कर दिया है। तो ये तो हो गया ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। तो अगर हम इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, हमने क्या किया है कि 2 लूप चलाया है। तो पहला लूप आपको k तक चल रहा है और दूसरा लूप आपको n तक चल रहा है, 1 से स्टार्ट होकर, यानी O ऑफ k इंटू O ऑफ n। अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये O ऑफ 1, क्योंकि हम कोई भी स्पेस इसमें नहीं ले रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन, ठीक है। तो अभी तक आपने ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन देखा, अब हम देखते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन, और इसमें हम एक्स्ट्रा स्पेस लेके चलेंगे। तो हम वो एरे ले लेते हैं जो एरे हमने ब्रूट फोर्स में लिया था। वो एरे क्या है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, और k इक्वल टू क्या था 4। तो यानी आपको जो आउटपुट आएगा वो आएगा 5 6 7 8 एंड देन 1 2 3 एंड 4। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंगल लूप में ये सॉल्यूशन लिखना है। यानी आपका जो लूप होगा वो 0 से लेके n तक चलेगा, और उसके अंदर आप जो कोड लिखोगे वही कोड आपको आउटपुट दे देगा। तो अगर हम इसको सिंपल लॉजिक की बात करें, सिंपल कोड लिखने की बात करें, तो मैं आपको इसका कोड दिखाता हूँ। सिंगल लाइन का कोड है, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है। एक सिंपल आप फॉर लूप लोगे,
एक नया टेम्प वेरिएबल आपने टेम्प एरे ले रखा है और वो भी सेम साइज़ का लोगे, साइज ऑफ n का, और इसके अंदर आपको कैलकुलेट क्या करना है, एक सिंपल आप मान लो इंट, मैं ब्रेक करने के लिए लिखता हूँ, आप सिंगल लाइन में भी लिख सकते हो, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि सिंगल लाइन में कैसे लिखाएगा। तो m इक्वल टू के प्लस आई मॉड्यूल डिवाइड बाई n, ठीक है, और t ऑफ m इक्वल टू कि जो आपका एरे है वो आपको इसमें स्टोर कर देना है। सिंपल आप इस दोनों लाइन को एक सिंगल लाइन में भी लिख सकते हो। अब हम इसको दिखाते हैं आपको कि हम ड्राई रन करके कि हम कैसे रन करेंगे इसको। इसके लिए हमें करना क्या है, तो सबसे पहले आपको n इक्वल टू है 8, k इक्वल टू है 4, आपको एक वेरिएबल लेना है i, दूसरा वेरिएबल लेना है m, ठीक है, और m इक्वल टू क्या होगा, k प्लस आई मॉड्यूल डिवाइड बाई n, एंड देन फाइनली आपको एक टेम्प एरे लेना है। अब सबसे पहले जब आप इसको ड्राई रन करोगे तो सबसे पहले i इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है, तो m इक्वल टू क्या होगा, k प्लस आई, यानी k आपका 4 है, तो 4 प्लस i क्या है आपका 0, यानी 4 मॉड्यूल डिवाइड बाई आपका 8 होगा, ठीक है, तो 4 मॉड्यूल डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 4। फिर आपने क्या किया कि t ऑफ 4 इक्वल टू a ऑफ 0 डाल दिया आपने, यानी फोर्थ पोजीशन पे आपका जो a ऑफ 0 है वो है 1, वो आपने डाल दिया फोर्थ पोजीशन पे, ठीक। अब फिर से i का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के 1 हो गया, और यहाँ पर m का वैल्यू फिर से 4 प्लस 1 इक्वल, यहाँ 0 की जगह 1 होगा, तो 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, तो 5 मॉड्यूल डिवाइड बाई 8, तो ये हो जाएगा 5, यानी t ऑफ 5 इक्वल टू a ऑफ 0, सॉरी a ऑफ i है यहाँ पे, तो a ऑफ 1 आ जाएगा, a ऑफ 1 में आपका 2 है, तो फिफ्थ पोजीशन पे 2 आ जाएगा। ऐसे ही आपका यहाँ पे i इंक्रीमेंट होकर के हो जाएगा 2, फिर m हो जाएगा 4 प्लस i यानी 2, 6, तो यहाँ पर 6 मॉड्यूल डिवाइड बाई 8, तो ये हो जाएगा आपको 6, तो t ऑफ 6 इक्वल टू a ऑफ 2, यानी a ऑफ 2 में क्या है 3, तो 6 पोजीशन पे 3 आ जाएगा। i की वैल्यू फिर से हो गया 3, तो m क्या होगा कि 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, तो 7 मॉड्यूल डिवाइड बाई 8, तो ये हो जाएगा 7, तो t ऑफ 7 में आ जाएगा आपको a ऑफ 3, तो a ऑफ 3 क्या है 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, a ऑफ 3 आपका ये था, तो ये आपको 7th पोजीशन पे चला गया। अब i की वैल्यू हो गई आपको 4, तो यहाँ पे 4 प्लस 4 यानी 8, तो 8 मॉड्यूल डिवाइड बाई 8 क्या होगा 0, तो t ऑफ 0 पे आ जाएगा आपको a ऑफ 4, और a ऑफ 4 में आपको वैल्यू है 5, यानी 0th पोजीशन पे आपको आ जाएगा 5, फिर से i की वैल्यू हो जाएगी 5, तो यहाँ पर 4 प्लस 5 इक्वल टू 9, 9 मॉड्यूल डिवाइड बाई 8, ये हो जाएगा 1, तो t ऑफ 1 इक्वल टू a ऑफ 5, और a ऑफ 5 में जो वैल्यू है वो है आपको 6, तो यहाँ पर आपको 6 आ जाएगा। फिर से i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के हो जाएगा 6, m इक्वल टू k प्लस आई, यानी 4 प्लस 6, तो यानी यहाँ पर हो गया 4 प्लस 6 इक्वल टू 10, 10 मॉड्यूल डिवाइड बाई 8 2, t ऑफ 2 इक्वल टू a ऑफ 6, और a ऑफ 6 में क्या है तो 7, तो यहाँ पर आ गया आपको 7, और अब फिर से i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के हो गया 7,
m इक्वल टू 4 प्लस k प्लस आई, 4 प्लस 7 इक्वल टू 11। तो 11 मॉड्यूल डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 3। तो t ऑफ 3 इक्वल टू a ऑफ 7। a ऑफ 7 में क्या है वैल्यू 8, यहाँ पे आपने 8 डाल दिया, ठीक है। तो ये आपको आउटपुट मिल गया। और फाइनली आपको क्या करना है कि a इक्वल टू t कर देना है, यानी t का जो भी वैल्यू है वो आपको a में डाल दिया, आपने रीअसाइन कर दिया a को। तो जब आपको अब a को प्रिंट करोगे तो आपको क्या प्रिंट आएगा, 5 6 7 8 1 2 3 एंड 4, ये आउटपुट आ गया और ये करेक्ट आउटपुट है। अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि आपने सिंगल लूप चलाया तो ये O टाइम में आपने कर दिया है। अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस लिया है, वो भी सेम एरे साइज का, तो ये भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको ON। तो अब हम मूव करते हैं कोड पे, और कोड में आपको दिखाएंगे, हम दोनों फंक्शन दिखाएंगे आपको और सेम आउटपुट आपको निकाल के देंगे उसमें। तो जैसा कि आप कोड देख रहे हो, हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे एक ब्रूट फोर्स फंक्शन लिख रखा है, उसके अंदर हमने सेम j इक्वल टू 0 से लेकर k तक चल रहा है पहला लूप, दूसरा लूप आपका 1 से लेकर के n तक चल रहा है और स्वैप कर रहा है वैल्यू को। ऑप्टिमाइजेशन वाला जो है उसके अंदर आपने क्या किया है, सेम सिंगल लूप आपने लिया है और सिंगल लाइन में आपने वो कोड कर दिया कि k ऑफ k प्लस आई मॉड्यूल डिवाइड बाई n इक्वल टू नम ऑफ i डाल दिया, ठीक है। तो हमने वेक्टर लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 और रोटेशन हम कर रहे हैं 4, k इक्वल टू 4। अब हम इसको रन करते हैं तो 5 6 7 8, अगर आप आउटपुट देखोगे 5 6 7 8 1 2 3 4 आ गया। अब आप क्या करो, ये हमने ऑप्टिमाइजेशन वाला कोड को रन करा है, आप यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन वाले कोड को कमेंट करके आप इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो v4, और फिर से हम रन करके देखते हैं। यानी यहाँ आप देख रहे हो कि आउटपुट में कोई चेंज नहीं आया। अगर हम यहाँ पे k इक्वल टू 3 कर देते हैं मान लो, और फिर से रन करते हैं, तो ये क्या करेगा, लास्ट का 3 जो एलिमेंट है उसके पोजीशन को चेंज कर देगा, यानी 6 7 8 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये सही आउटपुट है। तो ये कोड सेम है जो मैंने आपको अभी बताया है। मैं आपको इस कोड का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और इससे पहले वाला जो इजी प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप उस लिंक पर जाकर के उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देख सकते हो, वो इजीली सॉल्यूशन है, और उसके बाद आप इस पर मूव करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो एक फेवर हम फिर से आपको मांगेंगे, और आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट मिल जाएगा। अब अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें, ताकि बाकी आपके फ्रेंड्स जो हैं वो इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। और अभी के लिए धन्यवाद।